प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रितेश स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और 10 मिनट शो में कंप्यूटर के, जहां पर हम लोग एक नंबर वाली क्लास अपनी बना रहे हैं। ठीक है, सभी जुड़े एक बार। क्लास अच्छी लगे आपको तो आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। तो क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और बताना जरूर कि कैसी लगी क्लास। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 10 मिनट में हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजीज को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो नेटवर्किंग जो आपकी टोपोलॉजीज होती हैं उनकी बात करें तो पहली चीज टोपोलॉजी होती क्या है। बच्चों में एक कह सकते हैं कि दिमाग में ऐसी टेंशन बन जाती है, सर टोपोलॉजी एक नया नया शब्द मिल गया हमको। तो एक चीज याद रखना, जैसे कि आपके कंप्यूटर्स होते हैं, पीसीज होते हैं, डिवाइसेज होते हैं, वो किस प्रकार से जुड़ेंगे। ठीक है, वो किस प्रकार से नेटवर्क से जुड़ेंगे, आपस में किस प्रकार से कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, संचार करेंगे, उसको हम लोग टोपोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। वो लोग हम लोग फिजिकली देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखोगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी का अर्थ होता है कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर, नेटवर्किंग डिवाइस तथा संचार माध्यम, ठीक है, कम्युनिकेशन लिंक्स की भौतिक, फिजिकल या फिर तार्किक व्यवस्था, ठीक है, एक व्यवस्था दी जाएगी, है ना। यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क की वह संरचना है, यह निर्धारित करती है कि विभिन्न डिवाइस आपस में कैसे जुड़ें और एक दूसरे से संचार कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ, तो एक नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है वो 6 प्रकार की होती है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, सबके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर, सबसे कॉमन हमारी सबसे आसान प्रकार की बस टोपोलॉजी और सबसे सस्ती टोपोलॉजी मानी जाती है। ठीक है, बस क्या होती है, बस एकदम सीधी होती है। उस प्रकार से जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें सारे कंप्यूटर एक मुख्य बैकबोन केबल, देखो जब शब्द आ जाए बैकबोन केबल कनेक्ट कर लेना कि बस टोपोलॉजी की बात हो रही है। ठीक है, एक बैकबोन केबल से सारे पीसी देखो जुड़े होंगे। देखो इसका एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। ठीक है, और सारे पीसी इससे क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसके टर्मिनल्स होते हैं और इसको कहा जाता है बैकबोन केबल। एक ही केबल से जब सारे पीसी जुड़े होंगे उसे आप बस टोपोलॉजी कहने वाले हैं। ठीक है, इसमें केबल एक होती है, केवल एक मुख्य केबल होती है, डेटा दोनों दिशाओं में चलता है, केबल के दोनों सिनों पर टर्मिनेटर लगाए जाते हैं और इसे स्थापित करना आसान होता है, बहुत सस्ता भी होता है। ठीक है, एक चीज याद रखना कि यदि बैकबोन फेल हो जाती है, मतलब इसमें से ये जो आपकी ये केबल है ना, अगर ये ही फेल हो जाएगी तो सारे आपके पीसीज खराब हो जाएंगे, पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, लाभ क्या होता है, पैसा कम लगता है, लागत कम है, कम इसमें केबल का उपयोग होता है, छोटा नेटवर्क के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, उपयोग हमारा किया जाता है कार्यालयों में, छोटे छोटे कार्यालयों में, विद्यालय में, स्थायी नेटवर्कों में। ठीक है, वहीं पर बात करें इसके डिसएडवांटेज क्या है सर, अगर इसमें खामी निकल गई, ठीक है, मुख्य केबल खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, पहली चीज। और खराबी मतलब एक पीसी अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गया ना तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही केबल है, सिंगल केबल। ठीक है, हाँ, कंप्यूटर की जो गति होती है वो बहुत कम हो जाती है अगर बहुत लंबे आपके पीसीज इसमें लग गए, बहुत ज्यादा संख्या में लग गए। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार मतलब कैसा होता है, स्टार होता है आपका किस प्रकार का बताओ, एक मुख्य हमारा हब होगा, एक स्विच डिवाइस होगा, देखो एक मेन हब या फिर स्विच डिवाइस होगा, उससे सारे पीसीज क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन हम लोग एक तरह से कह सकते हैं तो सबसे अच्छा तो आपका मेश टोपोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं विश्वसनीय है। ठीक है, इस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स केंद्रीय एक डिवाइस होगा जिसे हब या फिर स्विच कहेंगे, ठीक है, से जुड़े होंगे। हब स्विच अगर आपके क्वेश्चन ने बोल दिया तो आप बताना कि सर हमारी स्टार टोपोलॉजी होने वाली है। सारे डिवाइस एक हमारे हब डिवाइस या फिर केंद्रीय डिवाइस से कनेक्टेड होंगे, रख रखाव आसान होगा, सबसे अधिक उपयोग होने वाली टोपोलॉजी है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, खराबी आसानी से पता चल जाती है, मतलब एक अगर डिवाइस खराब भी हो गया ना, एक डिवाइस खराब हो गया फिर भी पूरा आपका सिस्टम, पूरा नेटवर्क नहीं रुकेगा। ठीक, एक डिवाइस रुका है, पर याद रखना अगर आपका हब या फिर स्विच डिवाइस ही खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या है, खराबी आसानी से पता चल जाती है, एक कंप्यूटर खराब होने पर बाकी कार्य करते रहते हैं और बेहतर प्रदर्शन करता है। ठीक है, ऐसा समझ। डिसएडवांटेजेस क्या है, हब या फिर स्विच खराब होने पर पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। अधिक केबलों का प्रयोग होगा, क्योंकि देखो एक स्विच डिवाइस है उससे काफी सारे कनेक्टेड हैं आपके, तो इसमें अधिक केबलों का प्रयोग होगा और लागत जो होती है वो थोड़ी अधिक हो जाएगी, क्योंकि केबल ज्यादा लगी है, पैसा भी ज्यादा लगेगा। इसका यूज कहाँ किया जाता है, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, बैंक्स में, लैंड नेटवर्क्स में। ठीक है, लैंड नेटवर्क्स क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है आपका कि जो लैंड नेटवर्क्स होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, वहां पर किस टोपोलॉजी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना कौन सी टोपोलॉजी है आपकी, स्टार टोपोलॉजी। ठीक, थर्ड आपका क्या है, रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पर एक शब्द याद रखना, टोकन सिस्टम। ठीक है, टोकन, टोकन सिस्टम जो होता है वो किसका, टोकन सिस्टम का प्रयोग कहाँ होता है, तो टोकन सिस्टम का प्रयोग आपके टोकन पासिंग का प्रयोग रिंग टोपोलॉजी में होता है। यहीं से प्रश्न देखने को मिलता है। देखो क्या है, सारे पीसीज आपस में कनेक्टेड हैं एक रिंग की तरह, देखो गोल गोल रिंग बन रही है ना, इसमें टोकन पास होगा, उससे नेटवर्किंग आपकी आसानी से हो पाएगी। तो आपकी इसमें प्रत्येक कंप्यूटर अपने दोनों पड़ोसी कंप्यूटरों से जुड़ा है, देखो एक पीसी ये है, ये इस वाले पीसी से और इस वाले पीसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
और एक बंद वृत्त बनाता है, क्लोज सर्कल बनाता है। वृत्ताकार संरचना देखने को मिलेगी। डेटा सामान्यतः एक ही दिशा में फ्लो होगा, ठीक है, एक दिशा में, वापस नहीं जा सकता, ठीक है। टोकन पासिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, डेटा टकराव नहीं होता क्योंकि एक ही दिशा में प्रवाह होता है। सभी को समान अवसर मिलता है बारी बारी। ट्रैफिक में अच्छा प्रदर्शन करता है, ठीक है। जो ओल्डर लेंस होते थे वहां पर इसका प्रयोग किया जाता था, और फाइबर ऑप्टिक जो केबल्स होती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज इसका क्या है, एक कंप्यूटर खराब होगा तो देखो, अगर ये पीसी में हटा दूं तो पूरा हमारा नेटवर्क खत्म, ठीक है। आया समझ। स्थापना कठिन होती है, खराबी ढूंढना भी इसमें क्या होती है, कठिन होती है, ठीक है। ये होती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। टोकन सिस्टम किसमें है सर जी, रिंग टोपोलॉजी में। अगला आता है मेश टोपोलॉजी, सबसे ज्यादा स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रत्येक डिवाइस अन्य सभी डिवाइसों से सीधी जुड़ी होंगी। देखो यहां पर एक डिवाइस पीसी ये रहा, ये देखो ये पीसी, ये पड़ोस वाले पीसी से भी जुड़ा है, इस पीसी से भी जुड़ा है, इस पीसी से भी जुड़ा है, और इस पीसी से भी जुड़ा है। मतलब सर इसमें बहुत सारी केबल लगने वाली है, मतलब बहुत महंगा होगा, ठीक है। तो हमने क्या कनेक्ट किया, इसमें अनेक संचार मार्ग होंगे, कहीं से भी आपका नेटवर्किंग जा सकती है, ठीक है। बहुत विश्वसनीय होगी और अधिक सुरक्षित होगी। अगर एक केबल भी मैं यहाँ से काट दूं, एक केबल भी काट दूं, तब भी संचार रुकेगा नहीं। देखो और सारी केबल्स तो कनेक्टेड है ना, तो नेटवर्क अपना खत्म नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है बताओ, नेटवर्क आसानी से बंद नहीं होता है, तेज गति होती है, उच्च सुरक्षा होती है। डिसएडवांटेज क्या है, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आपका इंस्टॉलेशन, स्थापना कठिन होती है, और रिक्वायर्स मैनी केबल्स, इसमें बहुत ज़्यादा केबल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होती है, इस वजह से इसका प्रयोग जो है ये मिलिट्रीज में, ठीक है, मिलिट्री नेटवर्क्स में, बैंकिंग सिस्टम्स में, और डाटा आपके सेंटर्स में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। ये है आपकी कौन सी, मेश टोपोलॉजी, जो सबसे अच्छी होती है, सबसे महंगी होती है, और सबसे विश्वसनीय होती है। फिर कुछ और हमारी टोपोलॉजी, जैसे ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है सर, ट्री टोपोलॉजी की हम लोग बात करें, जो आपका ट्री टोपोलॉजी होती है, ये क्या होती है, बस और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो ये बस, इस बस टोपोलॉजी में बहुत सारे हब या स्विच डिवाइसेस जोड़े जाएंगे, और उन हब डिवाइसेस से क्या होगा, पीसीज को जोड़ा जाएगा, ठीक है। उन हब डिवाइसेस से पीसीज को जोड़ा जाएगा। तो आपसे पूछे ट्री टोपोलॉजी क्या है, ट्री और कुछ नहीं है सर, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हियरार्चिकल स्ट्रक्चर होता है, पदानुक्रम आधारित होता है, विस्तार करना इसमें आसान होता है, बड़े संगठनों के लिए उपयुक्त होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रबंधन आसान होता है, विस्तार आसान होता है, खराबी अलग करना आसान होता है, क्योंकि पता चल जाएगा, ठीक है। अगर एक हब डिवाइस गया तो ये नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा, इस साइड वाला एक लाइन, मतलब आपकी चेन खत्म हो जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है, पैसा बहुत ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि इसमें दो दो टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन किया गया, तार केबल बहुत ज्यादा लगेगी तो पैसा ज्यादा लगेगा, हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। बैकबोन फेलियर से पूरा नेटवर्क जा सकता है, अगर सिर्फ ये बैकबोन केबल में अगर आपकी दिक्कत आ गई तो पूरा नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या जटिल होता है। कहां पर इसका यूज किया जाएगा, यूनिवर्सिटीज में, लार्ज कंपनीज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किसका प्रयोग किया जाएगा, आपके बस ट्री टोपोलॉजी का, किसका प्रयोग किया जाएगा, ट्री टोपोलॉजी। और हमारी छठी और आखिरी अंतिम टोपोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका नाम क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड क्या होती है, हाइब्रिड होता है कॉम्बिनेशन बहुत सारी टोपोलॉजीज का। तो देखोगे यहाँ पर एक हाइब्रिड टोपोलॉजी दे रखी है, एक बैकबोन है, मेन बैकबोन सर्वर है, उससे देखो ये हब से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ देखो स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। फिर देखो ये रिंग टोपोलॉजी से जुड़ी हुई है, और ये देखो बस नेटवर्क जुड़ा हुआ है, बस टोपोलॉजी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो मतलब काफी सारी अगर टोपोलॉजीज एक साथ आ जाए, ठीक है, वो आपका कौन सी होगी सर, वो होगी हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक टोपोलॉजी संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है उसका, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं, लचील संरचना होती है, फ्लेक्सिबल डिजाइन होता है, हाईली स्केलेबल, आसानी से विस्तार योग्य होता है, और यूज्ड इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, जो आधुनिक संगठन है वहां पर आपके हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज का टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। ये रिलायबल होती है, स्केलेबल होती है, और आपके फॉल्ट आइसोलेशन होती है, खराबी को आसानी से अलग किया जा सकता है। हानियां क्या होती हैं, महंगी होती है, जटिल संरचना होती है, और विशेष प्रबंधक की आवश्यकता पड़ती है जब भी हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात करने वाले हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में इसका यूज किया जाएगा। इंटरनेट जो सेवा प्रदाता हैं, जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके यहाँ पर यूज किया जाएगा। और कॉर्पोरेट नेटवर्क है, वहां पर आपको हाइब्रिड टोपोलॉजी देखने को मिलती है, ठीक है। एक बार हम लोग सबकी रिवीजन करें, हाँ जी। बस टोपोलॉजी हमारी सबसे सिंगल, इसमें क्या होगी, सबसे सिंगल एक बैकबोन केबल होगी, उसी से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे। बहुत कम इसमें कॉस्ट लगती है, स्पीड मीडियम देती है, और रिलायबिलिटी इसके अंदर कम होती है, क्योंकि अगर आपकी नेट हमारी बैकबोन केबल खराब हुई तो पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। स्मॉल नेटवर्क्स में अच्छी होती है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी की बात करें, एक सेंट्रल हब डिवाइस की बात होगी, मीडियम इसमें कॉस्ट आती है, स्पीड अच्छी होती है, रिलायबिलिटी अच्छी होती है, और ऑफिस और लैन में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में। रिंग की बात करें, सर्कुलर होती है, मीडियम इसका कॉस्ट होता है, मीडियम ही स्पीड देती है, रिलायबिलिटी भी मीडियम
मीडियम होती है, और टोकन नेटवर्क आपका सिस्टम इसमें देखने को मिलता है, किसमें, रिंग टोपोलॉजी में। मैश की बात करते हैं, सारे नोड्स कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, बहुत हाई कॉस्ट आती है, बहुत हाई स्पीड भी देती है, और इस पर रिलायबिलिटी, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, और मिलिट्री और बैंकिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्री टोपोलॉजी में हायरार्चिकल सिस्टम चलता है, बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, हाई पैसा लगता है, हाई हमारी स्पीड आती है, और हाई ही इसमें रिलायबिलिटी होती है, बहुत अच्छी कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में इसका यूज़ किया जाएगा। वहीं पर हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी टोपोलॉजीज का, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा स्पीड भी मिलती है आपको, इस पर रिलायबिलिटी भी वेरी लार्ज होती है, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं पर हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजीज के लाभ क्या होते हैं, नेटवर्क की बेहतर योजना बनाने में आवश्यक होता है, संचार बेहतरीन करता है, खराबी ढूंढना आसान होता है नेटवर्क में, नेटवर्क का प्रदर्शन बढ़ाती है, और भविष्य में विस्तार की सुविधा देती है अगर आपने टोपोलॉजी अच्छी भी यूज़ की है। लेकिन इसके हानियां भी हैं कुछ, जैसे कि कुछ टोपोलॉजीज बहुत महंगी होती हैं। वहीं पर बात करें, स्थापना कठिन होती सकती है, रखरखाव के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी, ये याद रखना। टोपोलॉजी में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आई तो आपको एक विशेषज्ञ को, एक आपके स्पेशलिस्ट को इसको बुलाना पड़ेगा। ठीक है, और बात कर सकते हैं, अगर आपने गलत टोपोलॉजी सुन ली है तो आपको क्या होगा, प्रदर्शन आपका कम हो जाएगा आपके इंस्टीट्यूट का, या फिर आप जो भी खोलने वाले हैं। ठीक है, आया समझ। हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बस टोपोलॉजी में सिंगल बैकबोन केबल होगी, स्टार में हब स्विच डिवाइसेस होंगे, रिंग टोपोलॉजी में टोकन पासिंग चलेगी, मैश टोपोलॉजी में हाईएस्ट रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी होती है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, ट्री टोपोलॉजी हियरार्चिकल स्ट्रक्चर, हाइब्रिड टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड टोपोलॉजी है मॉडर्न नेटवर्क्स में। ठीक है, मॉडर्न लैंड्स में यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, मैश टोपोलॉजी जो होती है इसमें हाईएस्ट इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है, पैसा बहुत लगता है। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल होती है और सबसे कम केबल का प्रयोग किया जाता है। फेलियर हो अगर हब और स्विच डिवाइसेस का, तो पूरी की पूरी स्टार नेटवर्क जो है वो खत्म हो जाता है अगर हब और आपका स्विच डिवाइसेस खत्म हो जाएंगे। और टोकन पासिंग जो है वो रिंग टोपोलॉजी में आपकी चलती है। ठीक है, टोकन पासिंग सिस्टम किस में चलता है, रिंग टोपोलॉजी में हमारा चलता है। तो ये हमारा विजय बैच है। ठीक है, आपकी बीएसएफ एससीएम के लिए आपकी कंप्यूटर वहां पर आने वाली है। ये जो क्लासेस है आपके हर एग्जाम में यूजफुल होने वाली है। ठीक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं इस नंबर पर आप कॉल करके 9958601704, अभी समय है आपके पास। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी प्रकार से हम लोग 10 मिनट शो आपके करते रहेंगे। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, और हम लोग जब तक कंप्यूटर के हर एक टॉपिक को कवर नहीं कर सकते। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक नोटबुक एकेडमी को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।